लास्ट क्लास में हमने अब तक जो जो हमने स्टडी की है उससे रिलेटेड मैं केवल सब्सक्रिप्शन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम लोगों ने मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन समझ लिया था, जिसमें ऑफ दी एनपीओ, ये एनुअल एक अमाउंट रेगुलर वे में देते हैं जिस फॉर्म में ये मेंबर है, तो ये रेगुलर इनकम होती है। तो यहाँ पर ईयरली हमें सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाना होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे कुछ। तो फर्स्ट हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर कंबाइंड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन गिवन है, मतलब ईयर वाइज नहीं दे रखा, कंबाइंड अमाउंट दे रखा है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज हम कर लेते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करेंगे और ऐड करते हैं प्रीवियस ईयर में जो एडवांस हमें इस साल का रिसीव हो गया है। तो ये तीनों चीजों को ऐड करने के बाद अमाउंट जो आता है उसमें से हमें लेस करना होता है। अब लेस क्या करना है बेटा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिल गया है, तो पिछले साल का था लेकिन इस साल मिल गया है, तो इसलिए रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन दिया होगा उसमें ये इंक्लूड होगा, तो उसे वहां से हटा देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर का एडवांस इस साल हमें मिल गया है, तो इसे भी हमें लेस करना होता है। दोनों को लेस कर देते हैं टोटल अमाउंट में से, तो जो अमाउंट आता है वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन टोटल हमारा आता है। तो इसमें आप लिख सकते हो सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा फॉर्मूला था कब, जब ईयर वाइज ब्रेकअप दिया नहीं हो क्वेश्चन के अंदर, तो कंबाइंड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दिया हो, तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देना है। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन में पूछता है कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, तो उस कंडीशन में मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बता दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का यहाँ पर डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से, और एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का वो यहाँ लिखते हैं, पिछले साल जो रिसीव हुआ है सीआर साइड में। इसके बाद इस साल जो रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दे रखा है, मींस टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद एंड में आते हैं और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस सीडी लिखते हैं। बीआर साइड में बैलेंस सीडी में क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन आता है जो नेक्स्ट ईयर का इस साल रिसीव हुआ है वो। टोटल करने के बाद बैलेंस शीट फिगर ये आता है, बीच में जो दिया हुआ डीआर साइड में इनकम एक्सपेंडिचर के नेम से जो दिया हुआ उसे हम दिखाते हैं। फॉर्मेट को याद करने का बहुत सिंपल पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ आता है तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सीआर में बैलेंस सीडी होता है। ऐसे ही ओपनिंग ईयर का एडवांस बैलेंस बीडी यहाँ आता है और एंड ऑफ द ईयर का एडवांस बैलेंस सीडी यहाँ आता है। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है, जो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है वो इधर दिखाएंगे और टोटल करने के बाद में इनकम एक्सपेंडिचर अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये बैलेंस शीट फिगर निकल के आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास में जो हमें करना है, अब क्वेश्चन नंबर 9। तो चलें क्वेश्चन नंबर 9। ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा, यहाँ पे ये ओवर राइटिंग की हुई ना मैंने, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है बेटा। आप बुक को सामने रखोगे तो, क्योंकि मैं एक पेज पर दूसरे पेज पे जाता हूँ ना यहाँ पर, तो वहां पर फिर आपकी स्क्रीन चेंज होती है, तो वहां पर फिर आप डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक होगी ना, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन में देखिए, तो आप डायरेक्ट बुक में देखिए, तो वहां पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो बुक आपके पास में हो तो ज्यादा अच्छा है बेटा, है ना। नहीं तो स्क्रीन पर हम कराए रहे हैं, कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखें और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। The Chennai Sports Club received 6,50,000 by way of subscription during the year ended 31 March 2017। ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है बेटा, कंबाइंड अमाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब प्रीवियस जो फॉर्मूला है वो ही यूज होगा। क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2017 10,000 रुपीज। अब यहाँ पर ना बेटा मैं ऑन और फॉर का यूज बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में। तो ऑन का मतलब है इस डेट तक ये एडवांस 31/3/2017 को एडवांस सब्सक्रिप्शन था 10,000 रुपीज। इसके बाद दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016, मतलब प्रीवियस ईयर में एडवांस हमारे पास आउटस्टैंडिंग है कितना, 20,000, जिसमें से अब क्या कह रखा, आउट ऑफ वे 16,000 वर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। पूरा रिसीव नहीं हुआ इस साल,
लास्ट क्वेश्चन में हमने पूरा रिसीव किया था, एज्यूम किया था कि पूरा रिसीव हो जाएगा इस साल, लेकिन यहाँ पर तो एक्सप्लेन कर दिया ना उसने कि प्रीवियस ईयर का जो 20,000 आउटस्टैंडिंग था उसमें से 16,000 रुपए इस साल हमें रिसीव हुआ है। आगे क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2016, मतलब प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस ही रिसीव हुआ 7,500, तो इस साल का होगा ये। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, अब यहाँ पे फॉर वर्ड यूज है, 2016-17 25,000 है हमारा। तो आपसे कह रहा है शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल बी अपीयर इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, केवल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन लिखना है वो आपको कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट में कितना दिखाना है ये नहीं पूछा है, तो लेकिन मैं आपको बैलेंस शीट में भी बताऊंगा। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है बेटा, केवल आपको अब वैल्यू पुट करनी है, समझते जाना है। फॉर्मूला क्या था, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, उसके बाद ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है वो यहाँ पर लिखना है बेटा। इसके बाद एडवांस पिछले साल कितना रिसीव हुआ था जो इस साल का था वो भी ऐड करना है, तो टोटल ये यहाँ पर आ जाएगा तीनों का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का था उसमें से कितना रिसीव हुआ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है देखना। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पिछले साल जितना आउटस्टैंडिंग था वो इस साल पूरा रिसीव हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अलग दे रखा है, उसने कह रखा है कि 20,000 आउटस्टैंडिंग था उसमें से 16,000 रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर 16,000 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल कितना हमें एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर का, तो वो हमें लेस करना होता है। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते जानी है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 6,50,000 है, तो 6,50,000 आपको यहाँ पर शो करना है, 6,50,000। इसके बाद देखिए अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2017, मतलब 17 का हम बना रहे हैं, तो ईयर एंड पर एडवांस हमें 10,000 दे रखा है, तो ईयर एंड का एडवांस अगर होता है तो फॉर्मूले में ये यहाँ आता है, देखो यहाँ पर लास्ट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016, अब देखिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपए है, जिसमें से अब हमें 16,000 रिसीव हो रहा है, तो 16,000 ही आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर 16,000 रुपए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिला है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं बेटा, यहाँ पर 20,000 लिख देते हैं गलती से, है ना। यहाँ पर कितना रिसीव हुआ है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग वो लिखना है, बस ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन के अंदर ये लैंग्वेज नहीं दे रखी होती ना, ये वाली ब्रैकेट वाली, तो हम ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते कि टोटल 20,000 ही रिसीव हुआ है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो एजम्पशन फिर हमें अपनी लगानी पड़ेगी। लेकिन जब यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर कह दिया है कि 16,000 रिसीव हुआ है, तो 16,000 ही आपको वहां पर लेस करके दिखाना होगा। क्यों लेस करके दिखाना होगा, क्योंकि 6,50,000 जो टोटल रिसीव है ना ये वाला, इसमें 16,000 रुपए इंक्लूड होंगे पिछले साल के, इसलिए इसे बाहर कर दो, निकाल दो, माइनस कर दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2016, मतलब पिछले साल हमें एडवांस में 7,500 रुपए मिला है। 7,500 रुपए एडवांस पिछले साल जो मिला है वो यहाँ पर ऊपर जाके ऐड हो जाएगा 7,500। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, अब यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूं ना उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया और बच्चे किस वजह से रॉन्ग कर देते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑन और फॉर का यूज क्या होता है, इस क्वेश्चन में बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग है ये 25,000 रुपए। फॉर का मतलब है कि इस साल का ही है ये 25,000 रुपए। अगर ये ऑन होता ना, अगर ये ऑन होता फॉर की जगह पर, इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2017 को 25,000 रुपए है। अगर ऑन दे रखा होता तो फॉर कैसे निकलता, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर अगर ऑन दे रखा होता तो 25,000 रुपए टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि
इसमें 16,000 रिसीव हो गया था पिछले साल का 20,000 में से, तो 4,000 जो अभी भी रिसीव नहीं हुआ है वो इसमें इंक्लूड होता 25,000 रुपए में। अगर ऑन दे रखा है तो यहाँ पर 21,000 रुपए तो इस साल का आउटस्टैंडिंग और 4,000 रुपए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर 21,000 लिखते, क्योंकि हमें तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखना है। यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं लिखना है, हमें तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखना है। ध्यान रखना कि ऑन दे रखा हो तो फॉर हम लोग माइनस करके निकालते हैं, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग जो अभी भी मिलना बाकी है उसको हम माइनस कर देते हैं ऑन में से, 25,000 में से। क्वेश्चन के अंदर फॉर दिया हुआ है, तो जब फॉर दिया हुआ है तो इसी साल का है तो आउटस्टैंडिंग, तो 25,000 रुपए आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पर दिखाना है। फिर बोल रहा हूं, अगर ऑन दे रखा होता यहाँ पर फॉर की जगह पर, तो हमें 4,000 जो अभी भी मिलना बाकी है पिछले साल का, वो इसमें से माइनस करने के बाद 21,000 रुपए यहाँ पर हमें 25,000 की जगह पर दिखाना होता। टोटल करने के बाद ये आने वाला है 6,82,500 एंड ये आने वाला है देखो 26,000, और ये अगर माइनस हो जाएगा तो ये आने वाला है 6,56,500। मैंने जो आज पॉइंट आपका सब्सक्रिप्शन समझाया है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना ऑन और फॉर का यूज। अब देखिए बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में नहीं बोला है कि बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन हम बैलेंस शीट जरूर बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में हमें लिखना है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है तो प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखाना है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में जो रिसीव हुआ था ये देखिए यहाँ पर 7,500 ये था। इसके बाद इधर आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का हमारे पास 20,000 रुपीज। इसके बाद इस साल की जो बैलेंस शीट है ना उसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखाना है बेटा। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर इज ₹10,000। अब यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब देखिए कितना लिखना है, यहां पर ये समझना है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 25,000 प्लस प्रीवियस ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपीज बचा है, तो यहां पर आने वाला है 29,000। टोटल सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना है वो यहां पर लिखना है। इस साल का आउटस्टैंडिंग 25,000 था, पिछले साल का अभी भी मिलना बाकी है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग 29,000 इस साल की बैलेंस शीट में आपको लिखना है। लेकिन अब ध्यान रखो, अगर यहां पर और की जगह पर ऑन दे रखा होता तो 25,000 रुपए ही हम लोग दिखाते, फिर दोबारा ऐड नहीं करते, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है ऑन में, इसलिए यहाँ पर 4,000 रुपए दोबारा ऐड नहीं करते, 25,000 ही दिखाते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फॉर यूज दे रखा है, इसलिए यहाँ पर 25,000 में 4,000 ऐड करके मतलब ऑन निकालेंगे और ये यहाँ पर यहाँ लिखेंगे। तो अब तक जो हमने किया है ना वो ए पॉइंट का फॉर्मूला कंप्लीट किया है और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, और बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाते हैं वो हमने सॉल्व किया है। अब हमारा बी पॉइंट आने वाला है, ये हमारा बी पॉइंट आ गया बेटा।